नेक्स्ट ऑपरेटर आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम होता है एक वेरिएबल के अंदर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है, वैल्यू को ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है, तो ये क्या करता है, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है, तो दो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को क्या करता है, ये कंपेयर करता है। अगर पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू सेम होती है, जैसे दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स के अंदर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होंगी, अगर वो वैल्यू क्या होती है, आपकी सेम होती है, तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। अगर पर्टिकुलर वेरिएबल है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर दो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग है, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो वेरिएबल के अंदर की वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन को क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर उन दोनों वैल्यू की मेमोरी लोकेशन आपकी अगर सेम होती है तो रिजल्ट मिलता है ट्रू। अगर दो वैल्यू की मेमोरी लोकेशन अगर डिफरेंट होती है तो रिजल्ट मिलता है फॉल्स। मेमोरी लोकेशन कैसे पता चलती है, अगर पर्टिकुलर वैल्यू सेम है तो मेमोरी लोकेशन भी क्या होगी, सेम होगी। अगर पर्टिकुलर वैल्यू डिफरेंट है तो मेमोरी लोकेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी एक मेमोरी लोकेशन होती है। तो ए के अंदर कितना है, 8 है, एंड बी के अंदर कितना है, आपका 9 है। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं, एक ए है एक बी है। तो ए के अंदर कितना है, 8 है, बी के अंदर कितना है, 9 है। तो इन दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, आपकी पर्टिकुलर अलग अलग है। तो अगर वैल्यू अलग अलग होंगी तो इनकी मेमोरी लोकेशन भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज की मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम होती है तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अगर इन दोनों वैल्यू की मेमोरी लोकेशन आपकी डिफरेंट होती है तो रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका इज ऑपरेटर, दूसरा होता है आपका इज नॉट। तो इज ऑपरेटर पर्टिकुलर यूज होता है कि क्या दोनों जो पर्टिकुलर वैल्यू है, दो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, क्या उन दोनों की मेमोरी सेम है। अगर मेमोरी सेम होगी तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। अगर मेमोरी सेम नहीं होगी तो रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। पर्टिकुलर जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में ही देता है, इसका रिजल्ट नंबर्स में नहीं आता है। रिजल्ट ये ट्रू या फॉल्स में ही देगा ओनली। नेक्स्ट है आपका इज नॉट। इज नॉट ऑपरेटर जस्ट अपोजिट होता है इज ऑपरेटर के। इज नॉट ऑपरेटर का काम होता है ये चेक करना क्या दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू अलग अलग हैं। अगर दोनों वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होंगी अगर वो अलग अलग होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, पर्टिकुलर ट्रू। लेकिन अगर दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यूज जो है वो अगर सेम होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है अगर वो अलग अलग होती है तो रिजल्ट ट्रू। अगर दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो अगर सेम सेम होती है तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका पर्टिकुलर फॉल्स आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या ए का जो मेमोरी लोकेशन है वो बी के मेमोरी लोकेशन से सिमिलर है। ये कैसे पता चलता है, मेमोरी लोकेशन होती क्या है, जब भी वेरिएबल अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है पाइथन क्या करता है, उस वैल्यू को एक मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर कर देता है। अगर आप दूसरा वेरिएबल लेते हैं और उसी दूसरे वेरिएबल में आप सेम वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर नई वैल्यू को उसी सेम मेमोरी लोकेशन में जाके रख देता है। लेकिन अगर आप दूसरी कोई नई वैल्यू को स्टोर करने जाएंगे नए वेरिएबल के अंदर जो कि पहले से स्टोर नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको नई मेमोरी में जाके रखेगा। अगर पुरानी वाली वैल्यू दोबारा स्टोर करेंगे तो सेम मेमोरी लोकेशन, अगर नई वैल्यू स्टोर करेंगे तो नई मेमोरी लोकेशन। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या ए बी है, तो क्या ए इज बी। तो अगर ए बी होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर ए बी नहीं है तो रिजल्ट क्या आएगा, पर्टिकुलर फॉल्स आएगा। मैं इसको रन करती हूँ। क्या ए बी है, मतलब क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वही बी के अंदर है। तो जो ए के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू है वो बी के अंदर अवेलेबल नहीं हुई है।
तो रिजल्ट क्या आएगा पर्टिकुलर इसमें फॉल्स आएगा। तो ए इज बी, क्या ए बी है? तो ए बी नहीं है, तो रिजल्ट क्या देगा? ये फॉल्स देगा। अगर मैं अब ए बी के अंदर वैल्यू कर देती हूँ 8, तो क्या ए के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है और बी के अंदर जो मेमोरी लोकेशन है, क्या वो पर्टिकुलर सेम है? तो मैं इसको रन करूंगी, तो रिजल्ट क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। मेमोरी लोकेशन जो सेम होती है कैसे पता चलती है? अगर वैल्यू सेम होगी दोनों वेरिएबल के अंदर तो सेम मेमोरी लोकेशन, अगर वैल्यू अलग अलग होगी दोनों वेरिएबल के अंदर तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू है, जब सेम वैल्यू तो सेम मेमोरी लोकेशन, अगर इनके अंदर डिफरेंट वैल्यू होती तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। दो वेरिएबल के अंदर अगर सेम वैल्यू होती है तो सेम मेमोरी लोकेशन, अगर दो वेरिएबल के अंदर डिफरेंट वैल्यू होती है तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। ए के अंदर 56 है आपका, बी के अंदर आपका 67 है, दोनों वेरिएबल के अंदर डिफरेंट वैल्यू अवेलेबल है। तो जब डिफरेंट वैल्यू होगी तो डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। मतलब क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्या ए की मेमोरी लोकेशन बी की मेमोरी लोकेशन के इक्वल है? क्या दोनों की मेमोरी सेम है? अगर दोनों की मेमोरी सेम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू। अगर दोनों की मेमोरी सेम नहीं होगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? पर्टिकुलर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं दोनों की यहाँ पे फिर इसके अंदर भी 56 कर देती हूँ, इसके अंदर भी 56 कर देती हूँ, तो क्या ए बी है? तो मतलब कि ए की मेमोरी लोकेशन जो है और बी की मेमोरी लोकेशन क्या एक है? क्या सेम है? तो यस। एक वेरिएबल क्या करता है, जो भी उसके अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है, अगर आप कोई नई वैल्यू स्टोर करने जाते हैं तो पाइथन उसको नई मेमोरी में जाके रख देता है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को फिर से एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करने जाएंगे तो पाइथन जो है उस सेम वैल्यू को नई मेमोरी नहीं प्रोवाइड करेगा, उसको सेम उसी मेमोरी लोकेशन में जाके रख देगा। ठीक है, तो 56 को पाइथन ने स्टोर अभी किया था, जस्ट उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल के अंदर 56 ले लिया, तो जो वैल्यू आपकी पहले स्टोर हो जाएगी उसको दोबारा नई मेमोरी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये आपके आगे के, चाहे आप पूरा का पूरा 100 लाइन का कोड है, और चाहे आपने 100 लाइन के कोड में 50 लाइन में आपने सेम वैल्यू ली हुई है, तो वो 50 की 50 जो वेरिएबल है या फिर उसके अंदर जो वैल्यू है वो सेम मेमोरी लोकेशन में ही लाई करेंगे, क्योंकि वो जो है वो पहले पाइथन क्या कर चुका है, उनको स्टोर करा चुका है। तो क्या 56 और क्या ए और बी की मेमोरी जो है सेम है? तो यस, ए और बी की मेमोरी लोकेशन सेम है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू। नेक्स्ट है आपका इज नॉट। देखिए इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए कैसे यूज करेंगे, आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको लिखना है कि ए को, क्या ए जो है बी है, मतलब कि ए लिखना है, देन इसके बाद स्पेस देके इज ऑपरेटर लिख देना है, देन बी लिख देना है। तो क्या ए बी है, ये लिखने के बाद क्या ए इज बी लिखने के बाद आपको प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इज नॉट। इज नॉट ऑपरेटर आपका यूज होता है ये देखने के लिए कि ए के अंदर जो पर्टिकुलर वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो अगर अलग अलग होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? ट्रू। अगर इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? फॉल्स। क्या ये एक दूसरे से अलग अलग है? अलग अलग कैसे होंगी कि अगर इनकी, मतलब क्या इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग है? अलग अलग कब होगी? जब ये दोनों वैल्यू अलग एक दूसरे से अलग अलग होंगी। लेकिन यहाँ पे 56 ए के अंदर और बी के अंदर भी 56 है, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन इनकी पर्टिकुलर अलग अलग नहीं है। तो क्या एक दूसरे से अलग है? तो रिजल्ट आ जाएगा आपका फॉल्स। ये जस्ट इसके अपोजिट होता है। नेक्स्ट टाइम अगर इसकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट ले लेती हूँ, मतलब वैल्यू अलग ले लेती हूँ, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू। अगर इन दोनों के अंदर दो वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यू अवेलेबल हैं तो रिजल्ट आएगा पर्टिकुलर आपका ट्रू। अगर दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू अगर सेम होती है तो रिजल्ट आएगा आपका पर्टिकुलर फॉल्स। अब देखिए अलग अलग डेटा टाइप लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ली है मैंने, अगर दूसरे वेरिएबल में मैं लेती हूँ पर्टिकुलर इंटीजर तो रिजल्ट आएगा मेरा पर्टिकुलर फॉल्स। कि ये चेक करने की कोशिश कर रहा है क्या ए की मेमोरी और बी की मेमोरी सेम है। तो मेमोरी देखिए सेम कब होगी, जब सेम वैल्यू स्टोर होगी दोनों वेरिएबल के अंदर, तभी मेमोरी लोकेशन सेम होगी। अगर वैल्यू ही सेम नहीं है तो मेमोरी लोकेशन आपकी सेम नहीं होगी। रिजल्ट क्या आएगा आपका? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर भी दिस कर दूं तो उस केस में मेरा रिजल्ट आएगा ट्रू।
क्योंकि यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, दोनों दोनों वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेम, तब आएगा रिजल्ट आपका ट्रू। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होता है पर्टिकुलर वैल्यूज के सीक्वेंस को चेक करने के लिए। मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सीक्वेंस में ऑर्डर में अवेलेबल है या नहीं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आपको एबीसीडी याद है, अल्फाबेट्स जो होते हैं आपके, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो जो एबीसीडी है वो आपकी ऑर्डर में। अगर मैं ये बोल दूं कि ए के बाद सी आ रहा है और सी के बाद बी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अनऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया। मैं या फिर मैं ये बोल दूं कि ए के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है आपका, सी आ रहा है, और सी के बाद डायरेक्ट ई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या चेक करता है, सीक्वेंस को चेक करता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट, ईच एलिमेंट सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। अगर सीक्वेंस में अवेलेबल होगा तो रिजल्ट पर्टिकुलर उसका आएगा ट्रू। अगर सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं होगा तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। सीक्वेंस, देखिए डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं आगे जाके आप पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल जैसे कि स्ट्रिंग हो गया आपका, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये आपके क्या होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर आपका यूज होता है पर्टिकुलर एलिमेंट के सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि पर्टिकुलर एलिमेंट सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। दो टाइप के होते हैं ये, पहला है इन ऑपरेटर, दूसरा आपका नॉट इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर आपका ये देखता है, अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि ये इस एलिमेंट, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के एलिमेंट क्या दूसरे में अवेलेबल है या नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे खुद ही के एलिमेंट्स में, मतलब अगर एक लिस्ट बनी हुई है या फिर एक के अंदर बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स है, तो उसी में कंपैरिजन हो रहा है, खुद के साथ होता है। खुद ही के एलिमेंट्स को सीक्वेंस में चेक किया जाता है कि वो एलिमेंट्स अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इन क्या करेगा, अगर जो एलिमेंट्स हैं वो सीक्वेंस में होंगे तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। अगर पर्टिकुलर एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होंगे तो रिजल्ट देगा फॉल्स। नॉट इन जस्ट अपोजिट होता है, अगर पर्टिकुलर एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होगा तो ये रिजल्ट देगा ट्रू। अगर सीक्वेंस में अवेलेबल होगा तो रिजल्ट क्या देगा, ये फॉल्स। अब देख लेते हैं एग्जांपल। मैं लिस्ट ले लेती हूँ। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो लिखना है जिसको आप चेक करना चाहते हो। तो मैं ये चेक करना चाहती हूँ क्या वन सीक्वेंस में है। सीक्वेंस का मतलब क्या है, 1 देन 2 देन 3 देन 4। ठीक है, हर एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि, या फिर हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं 12 लिख सकती हूँ। अब मैं इसको पर्टिकुलर 51 तो नहीं लिख सकती हूँ। मतलब ये नंबर अगर मैं चेक कर रही हूँ क्या 15 सीक्वेंस में है, क्या 1 के बाद 5 है, तो 15 इन ए। मतलब इन ऑपरेटर को यूज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप वो लिखेंगे जो एलिमेंट आप चेक की सीक्वेंस में है या नहीं। देन स्पेस देने के बाद लिख देंगे इन ऑपरेटर का नाम, इन ऑपरेटर यूज करेंगे आप। देन स्पेस देने के बाद आप लिख लेंगे वेरिएबल जिसके अंदर पर्टिकुलर डेटा टाइप स्टोर है आपका। देन प्रिंट करेंगे आप सी को। तो क्या ये 15 सीक्वेंस में है, तो क्या 1 के बाद 5 आ रहा है, ट्रू। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 51, कि क्या 51 सीक्वेंस में है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरा पर्टिकुलर फॉल्स। ये पर्टिकुलर लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में ही चेक करेगा, बैक से एंड से स्टार्टिंग की डायरेक्शन में चेक ये नहीं करेगा। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रिंग का। ये मेरे पास 3 वर्ड्स अवेलेबल हैं, दिस इज नाइस। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या पर्टिकुलर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं या फिर यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर लिखा हुआ है क्या वो सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। क्या वो सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं, दिस इज नाइस। तो क्या ये
हिज जो है सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अगर कि टी के बाद एच आ रहा है और एच के बाद आई और आई के बाद एस, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि टी के बाद आई एस आ रहा है, मैं एच को स्किप नहीं कर सकती हूँ। सीक्वेंस का मतलब क्या है, टी के बाद एच है तो एच ही आना चाहिए, टी के बाद आप डायरेक्ट आई नहीं लिख सकते हैं। तो टी एच आई एस देन स्पेस देन आई एस देन स्पेस देन नाइस, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सीक्वेंस है। तो मैं ये चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हिज जो है, सबसे पहले जिसको चेक करना चाहोगे सीक्वेंस में वो आएगा पहले नंबर पे। तो क्या ये हिज जो है सीक्वेंस में है, हिज इन ऑपरेटर यूज करोगे और लिख दोगे ए। तो क्या ये हिज जो है सीक्वेंस में अवेलेबल है, मतलब कि क्या ये एक 1 by 1 आ रहा है, क्या एच के बाद आई है और आई के बाद एस आ रहा है। तो अगर रिजल्ट सही होगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, ट्रू। रन करेंगे रिजल्ट आ जाएगा आपका ट्रू। अब मैं क्या कर देती हूँ, एच एस कर देती हूँ, आई को हटा देती हूँ। क्या एच एस सीक्वेंस में अवेलेबल है, क्या ऑर्डर में है ये, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि एच के बाद आई है और आई मैंने मिस कर दिया है, डायरेक्टली मैं एस नहीं लिख सकती एच एस, एच के बाद क्या है आई अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो एच एस, क्या एच एस अवेलेबल है ए में, तो अगर होगा तो रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। तो ये क्या करता है, सीक्वेंस को चेक करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आइस, तो क्या आइस सीक्वेंस में अवेलेबल है, तो यस रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। अगर क्या अब मैं लिख सकती हूँ आई ई, क्या ये सीक्वेंस अवेलेबल है, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। 1 by 1 आपके सारे के सारे सीक्वेंस में होने चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा फॉल्स, ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है आपका नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर जस्ट अपोजिट होता है, अगर सीक्वेंस में होता है तो रिजल्ट देता है फॉल्स, अगर सीक्वेंस में नहीं होता है तो रिजल्ट देता है ट्रू। नॉट इन का मतलब क्या है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है क्या, या पूछने की कोशिश कर रहा है क्या ये एक दूसरे से अलग हैं, अगर अलग होंगे तो रिजल्ट ट्रू आएगा। नॉट इन लिख लेते हैं। नॉट इन आप लिखेंगे बीच में पर्टिकुलर्स, देन आप रन करेंगे तो रिजल्ट देगा ये ट्रू, अगर सीक्वेंस में नहीं होगा, अगर सीक्वेंस में होगा तो रिजल्ट देगा ये फॉल्स। ये होता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HISI लिख देते हैं अगर, तो HISI कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा आपका फॉल्स। तो देखिए क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस भी आ रहा है, स्पेस है। पाइथन के अंदर स्पेस भी काउंट किया जाएगा। तो यहाँ ठीक है। पे पर्टिकुलर नॉट इन है तो इन ऑपरेटर लेते हैं, तो यहाँ पे हाँ पर्टिकुलर मतलब स्पेस आ स्पेस रहा है। नहीं, पर्टिकुलर तो वर्ड। यस, अगर ठीक है आप मैम। स्पेस दे देंगे तो रिजल्ट दे देगा ये ट्रू। तो जो ठीक। चीज है वैसी ही होनी चाहिए, बस अगर स्पेस हो तो ये स्पेस भी आएगा, काउंट करेगा सीक्वेंस को। मतलब मैम हम ऊपर जो लिखेंगे वो उसी का काउंट करता है। हाँ वो सीक्वेंस में अगर ऊपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि दिस के बाद स्पेस है तो यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए, अगर एच के बाद आई है तो यहाँ पे एच के बाद आई ही होना चाहिए, सीक्वेंस मतलब में चेक करता है। हमने जब जैसे कि यहाँ पे ये के अंदर जो भी वर्ड लिखा हुआ है हम्म, इसमें से कोई सा भी मतलब ग्रुप में, जैसे आपने बताया था ग्रुप में कोई भी उठा सकते हो रैंडमली, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दिस लिखा हुआ है। तो देखो ये अभी डेटा टाइप आपने पढ़े नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है ना, इसको नहीं पता कि यहाँ पे 3 वर्ड लिखे हुए हैं, इसको बस इतना पता है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, इसको इतना पता है कि यहाँ पे बस अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, इसको नहीं पता कि यहाँ पे वर्ड्स हैं। पाइथन में इस वेरिएबल को नहीं पता कि यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको बस इतना पता है कि अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब उन अल्फाबेट्स को मैं चेक करने जा रही हूँ कि एक के बाद एक जो भी अल्फाबेट लिखा है क्या वो सीक्वेंस में है, मतलब कि मैं अगर देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे पर्टिकुलर जो दिस इज नाइस, मतलब कि क्या ये, इसमें से मैं बीच में से कोई भी उठा सकती हूँ क्योंकि ये वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं वर्ड को तोड़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई भी रैंडमली बीच में से उठा सकती हूँ, किसी को भी ग्रुप बना सकती हूँ। अगर मैं 3 वर्ड उठा रही हूँ उसका मतलब वो 3 का ग्रुप है, और उस ग्रुप में से अगर एक भी मिस होता है या फिर एक भी अगर आगे पीछे होता है तो वो एरर देगा। मतलब कि वो पर्टिकुलर आपका एरर नहीं देगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एलिमेंट आपका सीक्वेंस में नहीं होगा। अब देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर में डिफरेंस समझ लेते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक वैल्यू किस मेमोरी लोकेशन में जाके स्टोर हो रहा है, मतलब 2 वेरिएबल को कंपेयर कर रहा है।
दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस टाइप की है, क्या सेम वैल्यू है, क्या एक दूसरे से अलग वैल्यू है, ये चेक किया जा रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर में, मतलब इज एंड इज नॉट ऑपरेटर के साथ। वहीं अगर हम मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करें तो मेंबरशिप ऑपरेटर किसी से कंपेयर नहीं कर रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर अपने अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं को चेक कर रहा है, क्या मेरे अंदर के जो एलिमेंट्स अवेलेबल हैं वो सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ए के अंदर वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग ले ली। अब ये जो स्ट्रिंग है पर्टिकुलर सीक्वेंस में इसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं, ये इसको चेक कर रहा है। ये किसी नए वेरिएबल के साथ कंपेयर नहीं करता है, अपने अंदर के एलिमेंट को ही चेक करता है कि क्या मेरे अंदर जो एलिमेंट है वो सीक्वेंस में अवेलेबल है या नहीं। ये होता है डिफरेंस। जैसे कि जो मैम, यस यस। जैसे कि अपने अपने इन में समझाए थे 12 फिर 13 ऐसे करके जो समझाए थे, तो यहाँ पे हमने अगर पर्टिकुलर नहीं लगाया तो फिर फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे यस, मतलब फिर नॉट इन का यूज क्यों करें हम तो ऐसे भी देख नॉट सकते हैं इनका। ना कि यहाँ पे हमारे मतलब वो जो भी आ रहा है वो ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। यस, अगर आप चाहते हैं कि चाहे मेरा जो एलिमेंट है वो अगर मैच नहीं होता है तो भी मुझे रिजल्ट ट्रू मिल जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं है तो नॉट इन क्या करता है, रिजल्ट ट्रू दे देता है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो अगर एलिमेंट है मैच नहीं कर रहा है फिर भी रिजल्ट ट्रू मिल जाए तो उस केस में यूज, इस केस के लिए यूज करोगे आप पर्टिकुलर नॉट इन ऑपरेटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने एक लिस्ट ली है, आगे जाके पढ़ेंगे आप लिस्ट को। लिस्ट के अंदर मैंने ले लिए 3 वर्ड्स। अब देखो मैंने इस, अब ये मेरा एक सिंगल स्ट्रिंग नहीं है। अब यहाँ पे इसको पता है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। कैसे पता चला, क्योंकि कॉमा से सेपरेट कर दिया। पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो है, पहला एलिमेंट दूसरे से अलग है या नहीं, ये हम कैसे बताते हैं, ये हम कॉमा से सेपरेट करके बताते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमा से सेपरेट कर लिया पर्टिकुलर वैल्यू को। तो पहला वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, सेकेंड वर्ड लिखने से पहले मैंने कॉमा लगाया, देन सेकेंड वर्ड, देन थर्ड वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जो भी पर्टिकुलर मैंने वर्ड लिखा है उनके बीच में क्या मैं सेपरेट करूंगी, कॉमा लगाऊंगी, कॉमा से सेपरेट करूंगी। अब इसके बाद मैं ये देखना चाहती हूँ क्या दिस जो है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं देख सकती। अब देखो मैं इसको हिज नहीं ले सकती। अब ये क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि ये अब एक सिंगल सिंगल वर्ड बन चुके हैं। अब यहाँ पे 3 स्ट्रिंग है। 3 स्ट्रिंग कैसे पता चला, क्योंकि 3 सिंगल कोट आ रहे हैं, कॉमा लग रहा है यहाँ पे। अब मैं हिज को चेक नहीं कर सकती हूँ, मतलब कि अब मैं यहाँ पे हिज नाम का पर्टिकुलर वर्ड अवेलेबल है या नहीं इसमें, ये अगर मैं देखने की कोशिश करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि हिज नाम का कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं दिस को चेक करने जाऊंगी तो दिस नाम का वर्ड अवेलेबल है। यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ क्या इज अवेलेबल है इसमें सीक्वेंस में, तो ये मुझे रिजल्ट ट्रू देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या देगा, ये फॉल्स दे देगा। अगर मैं यहाँ पे नाइस लिखती हूँ तो नाइस अगर अवेलेबल होगा यहाँ पे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। क्या चेक कर रहा है, ये एलिमेंट का सीक्वेंस चेक कर रहा है। अगर मैं इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक कर देती हूँ, एनसी लिख देती हूँ, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर यूज होते हैं पर्टिकुलर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इंटीजर्स वैल्यूज पे। इंटीजर्स वैल्यू ही ले सकते हैं आप बिटवाइज ऑपरेटर में। बिटवाइज ऑपरेटर यूज होते हैं जब आपको मेमोरी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा हायर वैल्यूज आपकी यूज हो रही हैं, तभी आपका ओनली बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया जाता है। नॉर्मल टास्क के लिए बिटवाइज ऑपरेटर यूज नहीं किया जाता है, बहुत बड़े टास्क के लिए बिटवाइज ऑपरेटर का यूज किया जाता है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर की हेल्प से हम बड़े से बड़े मेमोरी लोकेशन, मतलब ये बड़े से बड़ी वैल्यूज हम कंसिडर कर सकते हैं। मेमोरी की कोई दिक्कत नहीं आती है इसके साथ। अब बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, इंटीजर्स वैल्यू को लेता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करने के बाद फिर से रिजल्ट किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। आपके कुछ ऐसे ऑपरेटर है जो कि काम करेंगे 2 वैल्यू पर, 2 इनपुट उनको चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसे वेरिएबल है जो कि काम करेंगे ओनली 1 वैल्यूज पर, तो दो दो वैल्यूज पर काम करेंगे, वो आपके बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज एक्सॉर भी बोलते हैं इसको। 1 वैल्यू पे काम करेंगे बिटवाइज इन्वर्जन, शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट, इसको बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो ये सिंगल सिंगल वैल्यूज पे काम करेंगे। अब पहली बात कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर काम कैसे करता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, दो इंटीजर वैल्यू को लेगा, उन इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी नंबर्स में। देन बाइनरी नंबर्स में जब बाइनरी नंबर के बीच में क्या करने जाएगा, कंपैरिजन। देखिए बिट वाइज का काम है बिट में कन्वर्ट कर देना, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर देना, तो बिट वाइज तो अपना काम कर लेगा। अब बात आएगी एंड की। तो एंड ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा था लॉजिकल में, उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लॉजिकल एंड क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है बाइनरी नंबर्स के बीच में। वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है बाइनरी नंबर्स के बीच में। तो इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों के बीच में होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए यूज करेंगे हम बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर की कंडीशंस थी वो। देन रिजल्ट भी आएगा इनका बाइनरी में ही, जो रिजल्ट आएगा उसको कन्वर्ट कर देगा ये इंटीजर में। तो ये प्रोसेस होता है आपका पर्टिकुलर बिटवाइज ऑपरेटर का। तो एग्जांपल, ए के अंदर आपकी वैल्यू है पर्टिकुलर 10, बी के अंदर है 20। बिटवाइज ऑपरेटर आपका रिजल्ट वैल्यू में ही देगा, ट्रू फॉल्स में नहीं देगा। तो यहाँ पे ले लेती हूँ ए बिटवाइज, एंड का सिंबल होता है ये बी। प्रिंट करने जाते हैं सी को, तो ये रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा पर्टिकुलर 0। रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है आपका रिजल्ट, देख लेते हैं। ए के अंदर 10 है और बी के अंदर आपको कितना है, आपके बी के अंदर 20 है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए सबसे पहले किसको कन्वर्ट करेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी कौन क्या होता है आपके, 0 1 होते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये मेथड याद रखना है, आपको 1 लिखना है, देन मतलब काउंटिंग्स लिख देनी है आपको, 1 2, देन 2 की मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 2 देन 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 देन 32 देन आप 64। ठीक है, इससे ज्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी वैल्यूज आपकी बड़ी है ये वाली उतनी आप बड़ी वैल्यू लिख सकते हो, उसे 2 से मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे आप। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आपकी 10 है, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते इसके अंदर तो आपको आपको सबसे पहले नंबर्स देने, एक टाइम के बाद आपको ये याद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 2 मेथड फॉलो करने हैं। 10 को लिख लीजिए नीचे। अब आपको चेक करना है क्या ये 10 जो है एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, क्या सेम 10 मिल रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर मिलता है तो क्या करना है, आपको माइनस कर देना है इसी नंबर से। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको इससे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। इससे नजदीकी छोटी वैल्यू कौन सी है, आपको इससे बड़ी वैल्यू चूज करनी ही नहीं है, आपको हमेशा इसे क्या लेनी है, छोटी वैल्यू लेनी है। चाहे इसे एक बड़ी वैल्यू भी मिल रही है नजदीकी, वो भी नहीं लेनी, आपको इससे छोटी वैल्यू ही लेनी है। तो 10 से छोटी वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 8। आपको 8 को क्या कर देना, माइनस कर देना, रिजल्ट क्या आएगा आपको, पर्टिकुलर 2 आ जाएगा। अब ये प्रोसेस आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपका पर्टिकुलर जो वैल्यू है, जब तक कि आपका पर्टिकुलर जो रिजल्ट है वो आपका 0 नहीं आ जाता। जहाँ पे जो वैल्यू है पर्टिकुलर आपकी 0 नहीं आ जाती, तब तक आपका ये चलता है। फिर से 2 लेंगे, फिर से क्या करेंगे, सेम मेथड। क्या 2 अवेलेबल है एग्जैक्ट नंबर, तो 2 अवेलेबल है, इसको लेंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। अब हमारा स्टेप रुक जाएगा। अब आपको जो जो नंबर माइनस हुए, जैसे 8 माइनस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, 1 लिख देंगे। तो 8 है, 8 के नीचे लिख देंगे, 2 है, 2 के नीचे 1 लिख देंगे। बाकी कोई भी यूज नहीं हो रहा, बाकी सबके नीचे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बाकी सब कोई भी यूज नहीं हो रहा है, बाकी सबके नीचे क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, बाइनरी निकली है 1010 पर्टिकुलर 10 की। सेम मेथड 20 के लिए करिए। 20 एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो 20 से एक क्या लेंगे, हम छोटा लेंगे। तो 20 से छोटा क्या मिल रहा है आपको, 16। 20 में से 6
क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 आपका ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब तक लास्ट में 0 नहीं आता। तो 4 क्या एग्जैक्ट दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है, तो 4 में से 4 चला जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा आपका 0। अब ये जो वैल्यू माइनस हुई है इनके नीचे लिख देंगे हम 1। तो 16 माइनस हुआ है, 16 के नीचे आ जाएगा 1। 4 माइनस हुआ है, 4 के नीचे आ जाएगा 1। बाकी कोई माइनस नहीं हुआ तो इनके नीचे आ जाएगा 0, इसके नीचे भी 0, इसके नीचे भी 0। ये जो 16 है ये आपका पर्टिकुलर यूज नहीं हुआ है, और पर्टिकुलर 10 में यूज नहीं हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे 20 के नीचे एक वैल्यू ज्यादा आ रही है और ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे, 0 कंसिडर करोगे, क्योंकि यूज नहीं हुआ है। तो उसकी बाइनरी क्या होगी, 1 0 1 0 0। ठीक है, अब यहाँ तक काम हो गया बिटवाइज का। अब एंड यूज करेगा। एंड क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा। कैसे करेगा, एंड ऑपरेटर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। एंड में क्या बताया था मैंने, बाइनरी नंबर्स के बीच में हो जाती है आपकी मल्टीप्लीकेशन। कर दो मल्टीप्लाई, 0 की 0 से मल्टीप्लाई रिजल्ट 0, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 0 0 एंड 0। रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 0। 0 को अगर हम इंटीजर कन्वर्ट करने जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। और वही हमारा रिजल्ट आ रहा था पर्टिकुलर 0। तो ये होता है काम बिटवाइज एंड ऑपरेटर का। कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर में मतलब यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे इन पर्टिकुलर वैल्यूज को प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले 22 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है आपको, एंड 33 को भी आपको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना है। तो बी के अंदर स्टोर हो चुका है आपका 33 एंड ए के अंदर स्टोर हो चुका है आपका 22। अब इसका बिटवाइज एंड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है एंड लिखना है, फिर आपको ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी। अब आपको प्रिंट कर देना, ये कैलकुलेट करके दे देगा आपको पर्टिकुलर रिजल्ट। इसका रिजल्ट भी आपका 0 ही आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पहली वैल्यू आपकी 22, दूसरी वैल्यू आपकी 33। इसका क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है बाइनरी। 22 को कैलकुलेट करने जाओगे तो कैसे होगा, सबसे पहले 22 तो एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, तो इसका कम वैल्यू से माइनस करेंगे तो 16 से माइनस होगा। कितना आएगा आपका यहाँ पे पर्टिकुलर 6 आ जाएगा। देन 6 एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, इससे कम वैल्यू लेंगे तो 6 माइनस 4 होगा आपका 2 आ जाएगा। देन 2 जो है एग्जैक्ट हमको मिल रहा है, तो 2 माइनस 2 आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। तो जहाँ पे 16 है, 16 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 एंड 2 के नीचे भी 1। तो जिसके नीचे जो वैल्यू यूज हो रही है उसके नीचे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब पर्टिकुलर जो है यहाँ पे नेक्स्ट आपका 33। अब 33 जो है उसकी बाइनरी निकालेंगे तो 33 माइनस कितना हो जाएगा 32। तो 1 और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 0। तो 32 माइनस हो रहा है 32 के नीचे 1, 1 माइनस हो रहा है 1 के नीचे 1, बाकी सब जगह आपका आ जाएगा 0। अब इसके बाद पर्टिकुलर क्या किया जाएगा, ये हम ये बिटवाइज ने अपना काम कर लिया। नेक्स्ट आपका एंड ऑपरेटर का वर्क। एंड ऑपरेटर क्या करता है, बाइनरी नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई कर देगा, तो हर नंबर की एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 0 की 1 के साथ 0, इसकी 0 0 0 0 एंड 0। तो बाइनरी नंबर्स के बीच में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर 0 निकल के आ जाएगा। आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर बिटवाइज ऑपरेटर में। अभी हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 20 और नेक्स्ट में वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 40। तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा इसका पर्टिकुलर 0। अब यहाँ पे ले लेते हैं 40 एंड यहाँ पे ले लेते हैं पर्टिकुलर 50। रिजल्ट क्या मिलेगा आपका 32। तो हर समय आपको 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वैल्यू आप किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं। अगर बाइनरी जो है इनकी पर्टिकुलर सेम निकल रही है, बाइनरी जो निकल रही है इनकी पर्टिकुलर निकल रही है ऊपर नीचे जो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो है 0 आ रहा है, तो फिर रिजल्ट आपका आएगा 0। अगर मल्टीप्लिकेशन करने पे बाइनरी आपकी एंड ऑपरेशन ही परफॉर्म हो रहा है ना, जैसे अपन कर रहे हैं वैसे। बिल्कुल 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 लॉजिकल एंड जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी
यहाँ पे वो आपकी वो यूज हो रही है। बस तो यहाँ पे मैम क्या वो हो तो रहा है, जो अपन ने ऑपरेटर पढ़े हैं वो तो सर मैम वो अलग था ना, एंड ऑपरेटर। बिल्कुल एंड ऑपरेटर तो ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देता था, राइट। लेकिन यस। यहाँ पे बिटवाइज एंड है, ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट नहीं देता, ये वैल्यू में रिजल्ट देता है आपका। ओके। नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम 40 एंड 50। अब 40 और 50 को हम कन्वर्ट करने जाएंगे किसमें, बाइनरी में। तो सबसे पहले कैसे होगा, 40 को कन्वर्ट करते हैं, 40 माइनस आएगा आपका 32, आएगा आपका 8, 8 माइनस 8 आ जाएगा आपका। बाइनरी कितनी निकलेगी इसकी पर्टिकुलर आपकी, 32 के नीचे 1, 8 माइनस 8 के नीचे 1, बाकी सब कोई भी माइनस नहीं आया तो बाकी सबके नीचे क्या आ जाएगा आपका पर्टिकुलर 0 आ जाएगा। तो इसकी 40 की बाइनरी इतनी निकली है। आप 50 की निकालते हैं तो 50 की बाइनरी के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, 32 माइनस करेंगे। यहाँ पे आपका पर्टिकुलर क्या आएगा, 18 18। देन यहाँ पे क्या करेंगे, 18 एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है लेकिन इससे कम वैल्यू दिख रही है हमको 16, 16 को माइनस करेंगे आ जाएगा आपका 2। देन हम 2 को माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 0। अब जो जो माइनस हो रहे हैं वो वैल्यू से नीचे आकर 1 लिख देंगे, 32 देन 16 देन 2, बाकी सब जगह की चीज नीचे आ जाएगा आपका 0। अब इसके बाद कंपैरिजन की बात आ जाएगी। कंपैरिजन के लिए हमको यूज करने हैं कौन से ऑपरेटर आपके, बिटवाइज एंड। तो 0 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 1 की 0, 0 0 की 0, 1 0 की 0 एंड 0 1 की 0 एंड 1 1 की 1। अब देखो अभी हमने जितने भी ऑपरेटर पढ़े हैं, सॉरी अभी अब मैंने जितनी भी एग्जांपल्स आपको बताए हैं सभी में रिजल्ट कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, क्योंकि उनकी बाइनरी जो फाइनल रिजल्ट था वो 0 0 निकल रहा था इसीलिए। लेकिन हमेशा 0 0 नहीं आता है, शायद यहाँ पे कहीं जगह 1 1 भी आ जाते। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में हमको जो बाइनरी आती है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, हमको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। तो अगर 0 आ रहा है हर जगह तो समझ जाइए उसको वो 0 ही है। अगर पर्टिकुलर 0 नहीं आता है तब उस केस में पर्टिकुलर क्या होता है आपका, हम कन्वर्ट करते हैं इसको इंटीजर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए सेम आपको यही नंबर्स यूज करने हैं, यही एग्जैक्ट नंबर्स आप यूज करेंगे बाइनरी को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। आपको क्या करना है, जिस भी नंबर के नीचे 1 आ रहा है, जैसे बाकी जिस भी नंबर के नीचे 1 आ रहा है, तो 32 के नीचे 1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा आपका। और ये और जहां पे भी 0 आ रहे हैं वो आपकी कन्वर्ट नहीं होंगे। जो भी जहां पे भी आपका 1 आ रहा है, 1 जिसके भी नीचे आ रहा है वो आपका पर्टिकुलर क्या आ जाएगा, कन्वर्जन आ जाएगा एक पर्टिकुलर नंबर का। ठीक है, ओके बाइनरी थैंक को कन्वर्ट कर सकते हैं हम इंटीजर मैम अगर ये में, 1 32 आ किसी रहा है और के नीचे भी हो तो वो उसमें ऐड वही होगा या अलग से बिल्कुल। दिखेगा? अब देखो जैसे सपोज यहाँ पे 1 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है, अब यहाँ पे क्या होगा, जिस भी वैल्यू के नीचे 1 आएगा वो लिख देंगे हम। तो 8 के नीचे आ रहा है, ये आ रहा है आपका 2 के नीचे तो मैं 2 लिख दूंगी। अब इनके बाद ये तीनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 42 इनका टोटल। तो 42 इंटीजर नंबर आ जाएगा इन बाइनरी का। अगर जहाँ पे अगर 1 बढ़ जाते हैं तो 1 किसके नीचे आ रहा है वो आपको नंबर लिखना है और उनको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, आपको कैलकुलेट हो जाएगा एंड